Let us see the practical number 1 and practical number 11 combinedly. हमने पहले प्रैक्टिकल नंबर 2 परफॉर्म किया था कि वहाँ पर हम कैसे क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे या और कैसे उसे फैब्रिकेट करेंगे, ये हमने देखा था। वही केबल यूज़ करके, वही क्रॉस केबल यूज़ करके हम प्रैक्टिकल नंबर 1 परफॉर्म करेंगे और उसके बाद उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें प्रैक्टिकल नंबर 11 की मदद लेनी पड़ेगी। तो क्यों हम कंबाइन कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 और प्रैक्टिकल नंबर 11? बिकॉज इन प्रैक्टिकल नंबर 1 वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगरिंग पीयर टू पीयर नेटवर्क विथ एटलीस्ट 3 होस्ट, लेकिन हम यहाँ पे 2 होस्ट लेंगे क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दिस वन दैट हाउ मेनी कंप्यूटर्स we are actually going to connect or configure in peer-to-peer network or establish in peer-to-peer network depends how many total number of NICs we required. Because in a peer-to-peer network generally we configure or use mesh topology. तो हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है पीयर टू पीयर नेटवर्क में। अगर 2 कंप्यूटर है एक दूसरे से, 3 है तो तीनों एक दूसरे से, 4 है तो चारों एक दूसरे से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ NIC, क्योंकि एक NIC है एक केबल है, तो 4 अगर कंप्यूटर है तो कितने NIC लगेंगे और कितने केबल्स लगेंगे। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। और ये होने के बाद हम कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड डायनामिक IP एड्रेस ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेसेस स्टैटिकली एंड डायनामिकली इन द फर्स्ट प्रैक्टिकल। सो लेट अस स्टार्ट द theoretical part of the practical number 1 and practical number 11, and then we'll move towards the actual hands-on practice. Okay, so let us start the first practical, that is the configure peer-to-peer network. Configure peer-to-peer network with at least 3 hosts. POs हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद अंडरस्टैंड एंड यूज पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये इसका आउटकम होगा। और some minimal theoretical background required, so that is a peer-to-peer network means what. So instead of having a central server, it to act as a shared drive, each computer acts as a server or file. तो हर एक कंप्यूटर सर्वर और फाइल होता है। there is no master or controller or central server in these computers. So we have number of 4 devices, 1 computer, 2 computer, 3 computer and 4 computer connected with each other directly. So that is called as mesh topology. So 3 NICs is required by each computers. So procedure is there, simple procedure is there, only to get connection to each and every computer system. हम यहाँ पे 2 कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करेंगे बिकॉज दैट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि एक NIC एक कंप्यूटर सिस्टम में लगता है। उसके बाद इसका सिंपल सा एक 3 क्वेश्चंस है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईच पीयर इन पीयर नेटवर्क, ये सारे तीनों क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लेना है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रैक्टिकल, एंड आफ्टर कनेक्टिंग दिस वन वी रिक्वायर्ड टू हैव 11 प्रैक्टिकल परफॉर्म। सो कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड डायनामिक, 2 टाइप से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं IP एड्रेस को, स्टैटिक और डायनामिक। तो IP एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइस। हर एक कंप्यूटर सिस्टम में, हर एक डिवाइस में IP एड्रेस होता है, न्यूमेरिकल डिवाइस होता है। प्रैक्टिकल स्किल क्या है इसमें? TCP/IP प्रोटोकॉल हमें कॉन्फ़िगर करना है यूजिंग स्टैटिक एंड डायनामिक। तो हम डायरेक्टली चलते हैं। स्टैटिक और IP एड्रेस मतलब क्या होता है? स्टैटिक IP एड्रेस ये हम मैन्युअली असाइन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। 2 टाइप के यहाँ पे होता है, स्टैटिक और डायनामिक। तो पहले स्टैटिक IP एड्रेस ये क्या होता है? मैन्युअली हमें असाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 और 2 और 3, दैट इज़ स्टैटिक IP एड्रेस। इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम एंड हम 0 से नहीं करते या फिर 255 से नहीं करते। वो बाद में हम देखेंगे IP एड्रेस के
चैप्टर में। डायनामिक आईपी एड्रेस क्या होता है? डीएचसीपी सर्वर इसमें इन्वॉल्व होता है। द आईपी एड्रेसिंग is accomplished via a server or host that is called as DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol। ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, मतलब आपको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युअली हम असाइन करते हैं स्टैटिक में, यहाँ पे आपको डायरेक्टली असाइन करके मिलेगा, डीएचसीपी सर्वर इसको असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो इसमें सिंपल सा प्रोसीजर है। हम विंडोज़ 7 के लिए ये जा रहे हैं, लेकिन हम विंडोज़ 10 के लिए भी कर सकते हैं। तो ncpa.cpl एक सिंपल सी कमांड हमें स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद देनी है। उसके बाद 3-4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें से आपका नेटवर्क कौन सा है, लोकल एरिया कनेक्शन, उसको प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। उसके बाद 2 टाइप के आपको मिलेंगे, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो हमें आईपी वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसके ऊपर क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ देखनी है उसकी। तो हम 2 टाइप से यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली एंड मैन्युअली। तो ये मैनुअल अगर हम करते हैं तो स्टैटिक आईपी एड्रेस बनता है। तो हमने यहाँ पे 192.168.1.10 दिया है, सबनेट मास्क दिया है और डिफ़ॉल्ट गेटवे 251 ये हमने डाले हैं, और प्रिफर्ड डीएनएस भी यहाँ पे हमने दिए हैं। उसके बाद ये ओके प्रेस कर दो, आपका ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ऑटोमेटिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डायरेक्टली दे सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सो ठीक है, तो ये हम अब थोड़ा प्रैक्टिस देखते हैं इसमें। So let us see the first practical, that is about the peer-to-peer network. Here actually we are going to connect 2 computer systems by using the switch. स्विचने तुम्ही त्याला कनेक्ट करणार, किंवा जर स्विच नसेल तर 2 कम्प्युटर तुम्हाला कनेक्ट करायचे आहेत, एकच केबल तुम्ही इथे वापरणार। ही एका कम्प्युटरला जाईल केबल आणि ही दुसऱ्या कम्प्युटरला जाईल। सो if we use peer-to-peer network, at that time we have to use a cross cable between the 2 computers, isn't it? So this is a single cable that can be used between the 2 computers, and this should be cross cable. So connecting the 2 computers directly by using the 568A on this connector and 568B on this connector, so it will be crossed. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से कंडक्टर्स ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें पिन नंबर 1 याद रखना है आपने, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, देन पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 6। These 4 pins are very important. Rest of the pins are called as ground or not used, or NC, that means not connected. It is not compulsory, it is not mandatory to connect these 4 number pin or 5 number pin or 7 number pin or 8 number pin. ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट कौन से पिन है, यहाँ पे 4 पिन है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 568B ए या बी इसमें लगाया, ए लगाया यहाँ पे, और 568B हमने यहाँ पर ये लगाया। तो जब मैं 568A यूज़ करता हूँ तो इसमें पिन नंबर 1, यहाँ पे जो पिन नंबर 1 होगी, और यहाँ पे 568B अगर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे A यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे B यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ का पिन नंबर 1 ऑटोमेटिकली यहाँ का पिन नंबर 3 बनेगा। करेक्ट, पिन नंबर 1 यहाँ का पिन नंबर 3, इसका मतलब पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 3 ये क्रॉस हो जाएगा, पिन नंबर 1 से क्रॉस हो जाएगा, पिन नंबर 3 में जाएगा। पिन नंबर 2, यहाँ का जो पिन नंबर 2 है ये यहाँ पे पिन नंबर 6 में जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। पिन नंबर 3 कहाँ जाएगा ये इसमें, ऑब्वियसली 1 में जाएगा, क्योंकि 1 का 3 गया है तो 3 का कहाँ जाएगा, 1 जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पिन नंबर 1 गोज टू पिन नंबर क्रॉस्ड विद द पिन नंबर 3, पिन नंबर 2
goes to pin number 6. मैंने कुछ गलत कहा था इसके पहले. Pin number 1, pin number 3, pin number 2 goes to pin number 6 and pin number 3 goes to pin number 1. 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया. फिर 4 नंबर की पिन कहाँ जाएगी इसके 4 नंबर की पिन को एज इट इज. 5 नंबर की पिन कहाँ जाएगी, 5 नंबर के पिन को एज इट इज. आई बारी 6 की. पिन नंबर 6 कहाँ जाएगी, पिन नंबर 2 को जाएगी, क्योंकि 2 का पिन नंबर 6 गया तो 6 का कहाँ जाएगा, 2 को. ऑब्वियसली 2 का अगर 6 को गया तो 6 का कहाँ जाएगा, 2 को ही जाएगा. 7 और 8 ब्राउन व्हाइट और ब्राउन 5 6 8 बी में, तो ये एज इट इज रहेंगे. हो गया. 4 पिन, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 6. याद रखना हमेशा, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 6 फ्रॉम एनी वन कनेक्टर. कोई भी कनेक्टर हो, 568A हो या फिर 568B हो, कोई भी कनेक्टर हो, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर इसके क्रॉस करके जाएगा. 3 को जाएगा, 6 को जाएगा, 1 को जाएगा, लाइक दिस. ठीक है ना. तो ये क्रॉस करके जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ओवर केबल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ओवर केबल. तो फिर पिन नंबर 1 पे कौन सा सिग्नल है, पिन नंबर 1 पे प्लस TX माइनस TX, प्लस RX माइनस RX. हम डिटेल में बाद में देखेंगे जब हमारा ये केबल का चैप्टर चालू हो जाएगा. तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि 2 ही सिग्नल इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिट सिग्नल और रिसीव सिग्नल. 2 ट्रांसमिट मतलब कौन से, प्लस ट्रांसमिट और माइनस ट्रांसमिट. मैं इसको एब्रीवेट करता हूं, प्लस TX माइनस TX, प्लस RX माइनस RX. मतलब टोटल आउट ऑफ 8 पिंस कितने पिंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2. आपको याद रखने कौन से हैं, 2 याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 तो याद रहेंगे ही, क्योंकि प्लस TX है तो माइनस TX होगा, प्लस RX है तो माइनस RX. ठीक है ना. तो ये पहला प्रैक्टिकल. अब इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे प्रैक्टिकल नंबर 11 के साथ. अभी इसको कम्युनिकेशन करना है हमने, तो कनेक्ट कर दिए, सिर्फ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, दोनों का कम्युनिकेशन. अब दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होगा, वहां पे प्रोटोकॉल चाहिए हमें. अब प्रोटोकॉल होगा तो प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज 11 प्रैक्टिकल. फिर अभी यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको 11 प्रैक्टिकल बार बार आपको ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा. वो इतना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए आपका कि आपको नींद से उठाए प्रैक्टिकल नंबर 11 करना है तो फट से करने देना. क्योंकि आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल से लेकर लास्ट प्रैक्टिकल तक 5th सेमिस्टर में, 6th सेमिस्टर में और आगे भी 11 नंबर का प्रैक्टिकल हमेशा साथ में रहेगा. सिंपल है. ठीक है ना. तो चलो हम वो प्रैक्टिकल 11 प्रैक्टिकल कंबाइन करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1 को. अब कैसे कंबाइन करेंगे, मैंने क्या कहा, 2 कंप्यूटर हमने क्रॉस केबल से लगा दिए. अब हो सकता है क्रॉस केबल लगाए या फिर स्ट्रेट केबल लगाए, दैट डजंट मैटर. कॉन्फ़िगर करना है, दैट मैटर्स. समझ रहे बात, कि आपको कौन सी केबल यूज किया आपने 2 कंप्यूटर के बीच में, तो क्रॉस केबल यूज किया. लेकिन अगर 2 कंप्यूटर के बीच में अगर मैंने स्विच यूज किया तो स्ट्रेट केबल यूज किया. सो इट डजंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग अ स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल, यू मस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल. सो प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है फिर यहाँ पे, TCP/IP प्रोटोकॉल. सो लेट अस सी दैट प्रैक्टिकल हाउ टू कॉन्फ़िगर protocol, as we can say how to configure that particular network. So let us see the second part, that is demonstration of 11th practical, that is how to get configured the TCP/IP protocol. For that purpose you have to press the start button and write down one command, that is ncpa.cpl. So when we enter this command, at that time we'll see one window where the various adapter settings are available. So select that. You can go through the control panel also, that is network and internet network connections. So start and then click on control panel, go to the control panel and then
go to the network and securities, click here and see in the network and sharing center to the left side, change adapter setting, and the same window you will get. If you remember that command, then not necessary to go. अगर आप रिमेंबर करते हैं, आप याद रखते हैं, तो इतनी सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. सो सिलेक्ट एनी वन अडाप्टर. अगर मैं यहाँ पे वाईफाई है, इथरनेट है, इथरनेट 2 है, तो ठीक है. अभी एक VMware एक्स्ट्रा अडाप्टर है यहाँ पे वर्चुअल मशीन का, तो इथरनेट ये हमारा अभी कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है वहाँ पे. ठीक है. अभी क्या करते हैं, इथरनेट को हम क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं या फिर डबल क्लिक करते हैं, वन एंड द सेम थिंग. आप राइट क्लिक करो या फिर डबल क्लिक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आखिर जाना है प्रॉपर्टीज़ में ही आपको, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ या तो डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, रिजल्ट विल बी सेम. तो प्रॉपर्टीज़ में गए हम, और जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, सो एट दैट टाइम यू विल फाइंड 2 versions of TCP/IP, that is version 4 and version 6. तो इसे क्लिक करना है उसके ऊपर, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है, कोई भी एक. लेकिन जो टिक मार्क लिखा है, दिया है वहाँ पर करना नहीं, दैट इज़ रॉन्ग. तो वहाँ पर क्लिक नहीं करना है आपने, अदरवाइज वो निकल जाएगा. आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करें आप, या तो वर्जन 6 पे क्लिक करो. प्रॉपर्टीज़ ऑफ TCP/IP वर्जन 4 पे हम जनरली हम करते हैं. और यहाँ पर आपको एक विंडो मिलेगी. जैसे यहाँ पे विंडो मिलेगी, आपको 2 अलग अलग सेटिंग्स मिलते हैं. जैसे हमने ये देखा, डायनामिक और स्टैटिक. ऑटोमेटिक है, इसका मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक सेटिंग आपको आ जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो सेकंड ऑप्शन इज यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस. यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस मीन्स इट इज़ अ स्टैटिक IP एड्रेस. तो ऑटोमेटिक अगर करते हैं तो DHCP सर्वर आएगा, और स्टैटिक करते हैं तो यहाँ पे आपको खुद डालना पड़ेगा. मैं डालता हूँ यहाँ पे एक IP एड्रेस डालता हूँ जो कि हमें याद रखता है, 192.168 देन 101 5. तो ये हम 5 डालते हैं यहाँ पे. तो ये हमारा एक IP एड्रेस बनेगा जो कि 4 ऑक्टेट का होता है. सबनेट मास्क ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा, जो नेटवर्क का एड्रेस होता है. यहाँ पर जैसे क्लिक करते ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है. डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर आपको डालना है, देन यू कैन डू दैट फॉर द इंटरनेट पर्पज़. तो IP एड्रेस डाला हमने, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ गया. तो डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको देखना पड़ेगा, whether that network having the default the particular gateway to get connected to the internet. And if you remember that, then only you have to use this option, that is a static option. Otherwise, go to the first option, that is automatic, that is dynamic. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे हम डालते हैं. और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो रहेगा, दैट इज़ नथिंग बट DNS, डोमेन नेम सिस्टम. तो डोमेन नेम सिस्टम और गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे पॉलिटेक्निक में सेम हम यूज़ करते हैं, सेम कॉन्फ़िगर हम करते हैं. तो यहाँ पर हम जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हम डालेंगे, दैट इज़ 192.168.100.251 हम डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि 251 हमारे इंस्टीट्यूट में ये हमने पहले से ही सेटिंग हमारी वैसी हमने कर चुके हैं. तो यहाँ पर मैंने कहा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS है, तो सेम है दोनों. तो ये एक्चुअली हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे कि गेटवे क्या होता है, DNS क्या होता है. लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि जब आपको इंटरनेट के कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तब यहाँ पे आपको ये करना पड़ता है. अल्टरनेट अगर आप डालते हैं तो बेटर, नहीं है तो सिंपली लुक बैक एड्रेस डाल दो 127.0.0.1, ये आप डाल देते हैं और ओके कर देते हैं. और ओके करने के बाद इसको फिर से एक बार क्लिक करेंगे ओके पे, और जैसे ओके क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, आपका हम रिफ्रेश करेंगे. उसके बाद फिर से एक बार देखते हैं कि वेदर दैट इज़ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर और नॉट. तो यहाँ पे हमने देखा था ये कॉन्फ़िगर, हम सेटिंग हमारी सेव्ड है वहाँ पे. ठीक है. अब यही सेटिंग अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे,
ऑटोमेटिक रखेंगे वहाँ पे। ऑटोमेटिक का मतलब है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक यूनिट होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि वो एड्रेस पूल याद रखता है जो हमें याद नहीं है। हमें नहीं पता ना कि कौन से मशीन को कौन सा आईपी एड्रेस दिया है, या फिर हमारे पास ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिसके अंदर लिखा हो कि यस मशीन को ये आईपी एड्रेस है, और यहाँ पे हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर ऑटोमेटिक पुट कर देते हैं। सो डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल मीन्स dynamically we can use the IP address or we can use the static। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूँ डायनामिक पे, तो मुझे नीचे का जो DNS सर्वर है उसको भी क्लिक करना पड़ेगा ऑटोमेटिक करने के लिए। सब ओके कर दिया मैंने अभी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेदर दैट कंप्यूटर सिस्टम इज़ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर और नॉट, ये अगर मुझे देखना है तो मुझे फिर से एक कमांड देनी पड़ेगी। तो स्टार्ट बटन प्रेस करो, उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कमांड लिखता हूँ। कौन सी? पिंग कमांड है। तो पिंगिंग करने के लिए पिंग का मतलब होता है कि मैं दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को पिंग करने जा रहा हूँ। दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ कि वेदर दैट इज़ कनेक्टेड और नॉट। पिंग 192, देन दूसरे मशीन का हमें आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। इस मशीन को छोड़कर हमने इस मशीन को कौन सा दिया है, टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगर करते समय कौन सा आईपी एड्रेस हमने यूज़ किया, 192.168.100.5। तो 5 छोड़कर हम दूसरा कोई भी मशीन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, ठीक है। 192.168.100.10 ये मैंने डाल दिया अभी। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको एंटर करूँगा, लेकिन यहाँ पे कोई कनेक्शन तो नहीं है। अब कनेक्शन नहीं होने की वजह से रिप्लाई तो कुछ आएगा ही नहीं ना। जब मैं 10 नंबर की जो मशीन है, 10 नंबर का जो आईपी एड्रेस जिस मशीन पे है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। मैं पिंग कर रहा हूँ उस मशीन को, और यहाँ पे मैंने पहले दिखाया आपको कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। एडाप्टर में देखा तो फेल्योर नोटिस वहाँ पे आ जाएगा। सो ट्रांसमिट फेल्ड। कितने सेंड किए पैकेट हमने? 4। रिसीव्ड कितने हुए? 0। लॉस्ट कितने हुए? 4, क्योंकि कोई रिजल्ट आया ही नहीं ना। 100% लॉस वहाँ पे हो गया हमारे पैकेट्स का। अगर यही कनेक्शन होते दो कंप्यूटर्स के बीच में, तो यहाँ पे रिप्लाई मैसेज आता, रिप्लाई सेंड इतने पैकेट्स, रिसीव्ड इतने पैकेट, और लास्ट का कुछ परसेंटेज होगा तो वो आता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। व्हाई? बिकॉज बोथ कंप्यूटर्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, बट दैट इज़ द वे ऑफ connecting, we can say communicating whether that computer system is connected in a network or not। तो ये आपने याद रखना है। तो 11 प्रैक्टिकल आपको बार बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा। याद रखना है ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, आईपी एड्रेस को सेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग द स्टैटिक आईपी, ये यहाँ पे आपने देख लेना है। तो यहाँ पे सेंड, रिसीव और लास्ट ये सब 0 है, ठीक है। सो इन दिस वे we have to configure the TCP/IP version 4।